आज एमएस वर्ड के अंदर मेनू बार ऑफिस बटन का वर्कआउट बताना है। सबसे पहले एमएस वर्ड को खोलने के लिए विंडो आर रन में जाकर हम विनवर्ड टाइप करते हैं। जैसे ही विनवर्ड टाइप करके इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा पेज एमएस वर्ड का ओपन हो जाता है। एमएस वर्ड के अंदर पहला मेनू बार जिसका नाम ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो पहला टूल्स न्यू नाम से आता है। आखिर न्यू का क्या मतलब होता है? न्यू बोलते ही पता चल रहा है न्यू पेज से। आप पेज 1 ऑफ 1 देख रहे हैं और डॉक्यूमेंट 1 नज़र आ रहा है। अगर आप बराबर रैंड का इस्तेमाल करते हैं देन इंटर प्रेस करके जब आप देखते हैं तो डॉक्यूमेंट 1 एक पेज है। अगर इस पेज को आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप जैसे इस पेज को बढ़ाते हैं तो तकरीबन आपने देखा कि पेज की संख्या हमारी तकरीबन 8 हो गई। ये डॉक्यूमेंट 1 का 8 पेज है। अगर आप डायरेक्ट एक नई कॉपी लेना चाहते हैं, नई बुक, तो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आएगा। इसीलिए हम ऑफिस बटन में जैसे ही न्यू पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने लिख के आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और जैसे ही क्रिएट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक दूसरी कॉपी डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आई। डॉक्यूमेंट 2 में पेज 1 नज़र आ रही है और डॉक्यूमेंट 1 जब इसे मिनिमाइज़ करके हम जिसे दिखाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट 2 जो हमारे स्क्रीन के सामने है, इसमें आप देख रहे हैं पेज 1 नज़र। इसको थोड़ा और हम छोटा करना चाहते हैं ताकि आपको और बेहतर से समझ आए। डॉक्यूमेंट 2 में पेज 1 नज़र आ रही है और डॉक्यूमेंट 1 में 8 पेज नज़र आ रही है। आपने न्यू का मतलब समझ रखा है कि न्यू से क्या होता है। न्यू का मतलब नया पेज लेना। ओपन, हर एक कंप्यूटर के अंदर, हर पेज के अंदर ये दूसरा शब्द न्यू और ओपन, सेव एज सब मिलता है। ओपन पुराने पेज को खोलने के लिए। अगर आप एमएस वर्ड के पेज को सेव करके रखते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट 1 पेज है, इसको हम एनजे नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए सबसे पहले हमने ऑफिस बटन की तरफ रवाना किया। जैसे ही फर्स्ट टाइम सेव या सेव एज आप दबाते हैं, सेव या सेव एज दबाते हैं तो वही डायलॉग बॉक्स खुलती है सेव एज के नाम से। लोकेशन है ये, आप कहाँ रखना चाहते उस पेज को, तो हमने रखना चाहा डेस्कटॉप पे। और फाइल नेम, उस पेज का क्या नाम रखना चाहते तो उस पेज का नाम हमने रखा एनजे। और सबसे पहले लोकेशन हमने डेस्कटॉप रखा, फाइल नेम एनजे रखा, और तीसरा नंबर हमने जैसे ही सेव क्लिक किया तो ये हमारा एनजे नाम से सेव होकर डेस्कटॉप पे रवाना हो गई। एनजे नज़र आ रही डेस्कटॉप पे। अगर हम ये चीज़ नहीं जानते और हम विंडो आर रन में जाकर हम जब विनवर्ड ओपन करते, ओपन के अंदर जब हम ऑफिस बटन में जाते तो एक ऑप्शन जो ओपन है, ये ओपन कैसे काम करता है, पुराने पेज को खोलने का काम। जैसे ओपन पे क्लिक किया, ओपन का हिंदी ज़बान है खोलना, तो फाइल नेम से पहले आप लोकेशन चूज़ करें कि आपने आखिर ये सेव एनजे नाम कहाँ रखा। तो हमने रखा डेस्कटॉप पे, और फाइल नेम पे जैसे ही करेंगे एनजे तो एनजे में डॉक नज़र आ रही है, और यहाँ से ओपन जैसे ही करेंगे आपका ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। कि हम यहाँ पे वर्कआउट करके रोक देते हैं। ठीक इसी प्रकार ओपन भी समझ आ गई, सेव भी समझ आ गई। सेव का दूसरा नाम सेव एज है। अगर आप सेव का मतलब समझ लीजिए फिर से, जैसे ही हमारे पास 8 पेज है और 8वां पेज जैसे ही हम पहुँचते हैं, 8वां पेज के सबसे नीचे डायग्राम में हम आपको स्क्रॉल को डाउन करके दिखाना चाहते हैं। ये 8वां पेज में जब हम गए और 8वां पेज में हमने नाम रखा एनजे लक्ष्य। अब हम ये चाहते हैं कि 8वां पेज में हमारा एनजे लक्ष्य सेव हो जाए। इसको थोड़ा हम सेलेक्ट करके आपको हम साइज थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं सेव कर कि एनजे लक्ष्य हमने लिखा। और अगर हम ऑफिस बटन में जाकर अगर इसे सेव नहीं करेंगे तो ये हमारा 8वां पेज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें हर हालत में जो पेज पहले से सेव है एनजे
अगर एनजे के पेज में फिर से दोबारा कोई टेक्स्ट हम एडिट करते हैं, लिखते हैं, तो फिर उसके बाद हर हालत में ऑफिस बटन में जाकर हमें हर हालत में सेव करना होगा। सेव करने से हमारे 8वें पेज में वो टेक्स्ट फिर से इंसर्ट हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर हम सेव नहीं करते तो ये एनजे 8वां पेज में नज़र नहीं आएगा, इसलिए सेव का करना अनिवार्य है। सेव क्या करता है? सेव डेटा को सुरक्षित करने के लिए सेव स्टोर करता है। सेव एज हर एक फाइल का डुप्लीकेट बनाता है। जैसे हमने एनजे नाम का फाइल बनाया जिसमें 8 पेज पहले से इंसर्ट है। अगर हम चाहते हैं ये फाइल 8 पेज जो बनी है, ये 8 पेजों का जो फाइल एनजे है वो दूसरे नाम में कन्वर्ट होके आ जाए, तो इसके लिए हमें हर हालत में सेव एज का इस्तेमाल करना होता है। सेव एज फर्स्ट टाइम आपको लोकेशन चूज़ कराने के लिए बोलती है, तो हमने डेस्कटॉप चूज़ किया और फाइल नेम एनजे को हटाकर हमने जडुआ कहा, JADHUA जडुआ। तो फाइल नेम जडुआ और लोकेशन डेस्कटॉप और तीसरा नंबर वही सेव आई, हमने इसे भी क्लोज़ कर दिया। तो आप देखिए कि डेस्कटॉप पे आपको 2 लोकेशन नज़र आ रही है, एक जडुआ और दूसरी एनजे। हमने पहले एनजे को खोलना पसंद किया। जब हमारे सामने एनजे की पेज ओपन होती है तो हमारे सामने एनजे की पेज ओपन हुई, तो हमने एनजे का पेज खोला और हमने आपके लिए छोटा फाइल को शो कराना चाहा। फिर हम जडुआ के फाइल को खोलने के काम प्रारंभ किया। जडुआ खुला, आप देखिए 2 पेजेस आपके सामने इंसर्ट है, जडुआ और एनजे। और आप देखिए कि एनजे के 8वां पेज में भी हमें एनजे लक्ष्य नज़र आ रही है और जडुआ के पेज में भी 8वां में एनजे लक्ष्य नज़र आ रही है। यहाँ जडुआ फाइल नज़र आ रही है, यहाँ एनजे फाइल हमें नज़र आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि एनजे के फाइल में एनजे लक्ष्य कंप्यूटर लिखे, COMPUTER कंप्यूटर लिखे, अगर हम अब सेव एज करेंगे तो फिर ये नीट एंड क्लीन तीसरे पेज के लिए फिर से ऑप्शन मांगेगी। इसके लिए हमें पता चला जब भी किसी फाइल में हम किसी भी टेक्स्ट को दोबारा लिखते हैं तो हर हालत में हमें सेव करना होगा ताकि वो इंसर्ट होके वापस रह सके। अगर इसी फाइल का फिर से डुप्लीकेट चाहिए तो हमें सेव एज की तरफ रवाना होना पड़ेगा। अब हमें न्यू भी समझ आ गई, ओपन भी समझ आ गई, सेव भी समझ आ गई, सेव एज भी समझ आ गई। 5वां नाम है प्रिंट। प्रिंट करता क्या है? अगर आप किसी भी पेज को टेक्स्ट लिखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा पेज प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आउट होकर बाहर निकले, इससे पता चला कि जो हमारे अंदर जो टेक्स्ट नज़र आ रही है वो है सॉफ्ट कॉपी, और जो प्रिंटर के द्वारा बाहर से जो पेज नज़र आएगी उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। तो ऑफिस बटन पे जाके जब हम प्रिंट के लिए पहले हम उसका प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू का मतलब जस्ट लाइक गेटअप, जब हम किसी चीज़ को तैयार होकर कहीं हम शादी वगैरह फंक्शन में जाते हैं तो आईना देखते हैं, ठीक इसी प्रकार प्रिंटर से निकालने से पहले प्रिंट में एक ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू आपको एक लोकेशन डायग्राम बताता है कि आखिर आप पेज का करना क्या चाहते हैं। अगर आप प्रिंट डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑफिस बटन में डायरेक्ट जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जब डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करते ही आपके सामने पॉपअप विंडो खुलती है। इस ऑप्शन में लिखता है प्रिंटर। तो सबसे पहले अगर आपके लैब में जिस कंपनी का भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा वहाँ नेम में जाकर आप उस कंपनी के प्रिंटर को आप ले लेंगे। दूसरा नंबर यहाँ पे पेज रेंज आता है। अगर आपको पूरे 8 कॉपी का प्रिंट चाहिए तो ऑल रहने देंगे। अगर आपको सिस्टम के साथ चाहिए तो करेंट पेज पे इस्तेमाल करेंगे सिस्टम के साथ। अगर आपको मन चाहा पेज चाहिए, जैसे हमें दूसरा नंबर प्रिंट चाहिए फिर चौथा नंबर चाहिए, तो पेज पे जाके आप नंबर वाइज देंगे। 2 नंबर, डैश का साइन, फिर 4 नंबर, फिर डैश का साइन। इस तरह से मन चाहा पेज का साइन अप समझ आ गई।
अगर 2 पेज की आपको 5 कॉपी चाहिए तो आप नंबर ऑफ कॉपी को बढ़ा सकते हैं, अन्यथा बाय द डिफ़ॉल्ट 1 पेज का नंबर रहता है, यानी 2 नंबर जो पेज प्रिंट आउट होगी उसकी 1 कॉपी, और आपको 4 नंबर पेज जो प्रिंट आउट होगी उसकी 1 कॉपी। यहाँ पर से प्रिंट डेट, और लास्ट में आप कुछ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ओके पर क्लिक करेंगे, आपको प्रिंट आउट बाहर करके दे देंगे। इजी बात यहाँ भी समझ आ गई। 5वां नाम प्रिंट के बाद प्रिपेयर है। प्रिपेयर हर एक ऑफिस बटन के अंदर नहीं मिलता है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर प्रिपेयर का ऑप्शन आता है जो ताला चाबी लगाने के लिए आता है। आप जैसे इस पेज को आपने देखा फाइल नेम एनजे है, हमने इसे सेव करके जैसे ही रखा तो कल के डेट में कोई भी हमारे फाइल को ओपन कर सकता है। देखिए हम राइट वाला बटन दबा के ओपन पे जैसे किए कोई भी हमारा फाइल ओपन करके देख सकता है। ये हमारे लिए अनवांटेड हो जाती है, कोई भी हमारे साथ छेड़छाड़ कर। इसके लिए इसकी सिक्योरिटी के लिए अगर हम चाहते हैं तो इसमें पासवर्ड लगाने के लिए तो ऑफिस बटन में जाकर आप प्रिपेयर पे जाएंगे, प्रिपेयर पे इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगी, इस पर आप पासवर्ड लगा लीजिए 333, फिर हमने ओके प्रेस किया, फिर हमने लगाया 333, फिर हमने ओके लगाया, और आप फिर ऑफिस बटन पे जाके फिर से आपको दोबारा सेव क्लिक करना होगा। आप जब पेज क्लोज करते हैं कल के डेट के लिए, फिर आप जब उस पेज को ओपन करना चाहते हैं तो आप नीट एंड क्लीन देखिए कि आपके पेज में पासवर्ड लग गई, आपका पेज अब दूसरा आदमी कोई खोल नहीं सकता। इसके लिए आप 333 डालते हैं, फिर ओके बटन प्रेस करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप दोबारा वो पासवर्ड को हटाना चाहते हैं ताकि आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी कंप्यूटर खोल सके यानी पेज, तो आप फिर से ऑफिस बटन में जाके प्रिपेयर में जाके इंक्लूड डॉक्यूमेंट में जाकर आप उस पासवर्ड को दोबारा डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे, फिर ऑफिस बटन पे जाके फिर से दोबारा सेव कर दीजिए और आप उस फाइल को क्लोज कर दीजिए। फिर आप देखिए जब एनजे नाम का फाइल आप जब ओपन करते हैं तो आप नियमानुसार ये देखेंगे कि आपके फाइल में कोई पासवर्ड नहीं लगा, वो पेज डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। आपने ये क्लियर देखा, प्रिपेयर में ताला चाबी, शेड और पब्लिक आपको अनयूजुअल है जो वर्कआउट नहीं बताए, क्लोज उस पेज को बंद करने के लिए क्लोज आती है। आज के क्लास में ऑफिस बटन का समापन हुआ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको होम मेनू बार के बारे में 1 बाय 1 स्टेप बताया जाएगा।